दोस्तों एयरफोर्स वैकेंसी आ गई है। ठीक है, अग्निवीर इसका एयरफोर्स वैकेंसी का जो बैच है वो है 2/27 का। ठीक है, इसके फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं 6 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई के बीच में, 2026 के बीच में। डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं तो डेट ऑफ बर्थ में स्टार्ट है कि 1 जुलाई 2005 से लेकर के, और जो बंदा 1 जनवरी 2010 के बीच की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 2 जुलाई, 3 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई ऐसे करके 1 जनवरी तक जो है अप्लीकेबल हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी से जल्दी कर लें। बाद के अंदर हम बात करेंगे कि इसमें एग्ज़ाम कब होगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे इसकी कट ऑफ कितनी रहती है लगभग। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ये जो बॉन्ड था पहले, ये बॉन्ड 4 साल का था। ठीक है, अभी इसके लिए खुशखबरी आ रही है जिसकी मैं अपडेट आपको देने वाला हूँ कि ये मतलब 75% तक लोगों को क्या है परमानेंट किया जाएगा। ये अलग अलग तीनों सेनाओं से मांगे गए हैं कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों सेनाओं से मांगा गया है कि कितने अग्निवीर परमानेंट करने हैं। तो मतलब तीनों ने अपना अलग 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 रिव्यू दिया है। तो एवरेज 70 से लेकर 75 तक परसेंट जो लोग हैं अग्निवीर हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। तो ऐसा कोई भी मतलब अग्निवीर, कोई भी बॉयज़ या गर्ल्स ऐसे ऐसे ना सोचें कि यार हम अप्लाई करें कि ना करें और पता नहीं परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो यूँ मानो कि मतलब जो 100 बंदे में से हैं वो 75 वो परमानेंट होने की चांसेस है, क्योंकि ऐसा एमओडी की तरफ से और जो न्यूज़ निकल के आ रही है बार बार। तो अब अगर हम इसमें बात करेंगे तो कोई भी बंदा है, सबसे पहले एग्ज़ाम की बात करेंगे तो एग्ज़ाम इसका अगस्त और सितंबर के अंदर होने जा रहे हैं। अगस्त और सितंबर में अभी इसका अप्लाई कर देने के बाद लेट ना करें, सितंबर 20 के आसपास मतलब इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं जनरली। ठीक है, अगस्त में तो चांसेस कम है लेकिन सितंबर में चांसेस ज़्यादा हैं। और इसकी प्रोसेस पूरी है वो मतलब 2026 के अंदर हो जाएगी। और ज्वाइनिंग इसकी फैब तक फैब तक जो है ये लिख के ले लो, मैक्सिमम चांसेस है कि फैब तक इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और नेक्स्ट जब बात करें कि इसकी मतलब एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम में जो सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस रहता है इसमें, सिलेबस दो तरीके का होता है, एक एक्स ग्रुप होता है, एक वाई ग्रुप होता है। ठीक है, ये दोनों मेडिकल कैटेगरी, दोनों डिपेंड करते हैं मेडिकल कैटेगरी। और दूसरा है एग्ज़ाम, सॉरी 10+2 बेस। 10+2 में आपके पास क्या सब्जेक्ट है, 10+2 के सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें मत मैटर करता है कि आपको एक्स ग्रुप में जाएंगे या फिर वाई ग्रुप में जाएंगे। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म को अप्लाई जब करते हैं तो आप देखना है कि एक्स ग्रुप वाले हैं कि वाई ग्रुप वाले, ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास पीसीएम है तो आप एक्स ग्रुप में जाते हैं। एक्स ग्रुप के अंदर आपको टेक्निकल ट्रेड हैं वो अलॉट की जाती है। और वाई ग्रुप में जो वो लोग आर्ट्स हैं, कॉमर्स हैं और बायोलॉजी वाले भी इसी में जाते हैं, बायोलॉजी। और बायोलॉजी वालों के लिए एक ऑप्शन ये है कि उनके लिए मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी उनकी तरफ से आती है, जो कि एक परमानेंट वैकेंसी है। क्या है? परमानेंट वैकेंसी है। परमानेंट वैकेंसी में मतलब इसमें इसका मतलब ये है कि वो 4 साल के लिए उनको नहीं दिया जाता, उन वो को मतलब परमानेंट अलॉट किया जाता है। वो उनका 20 ईयर का बॉन्ड रहता है। ठीक है, जैसे एक एयरफोर्स की वैकेंसी है वो 20 साल के लिए बॉन्ड है। तो थर्ड बात करते हैं हम इसके लिए कट ऑफ। सिलेबस में अगर मैं दोबारा बात करूँ, सिलेबस का क्या रहता है, सिलेबस में जो एक्स ग्रुप यानी कि टेक्निकल ट्रेड हैं उनके अंदर जो सिलेबस रहता है, इंग्लिश तो मेन है ही दोस्तों, इंग्लिश की कट ऑफ पार करना ये मेन है। दूसरा रहता है फिजिक्स रहता है। तीसरा रहता है केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। और मैथ, ये तीनों मेन इसका एक पेपर होता है और इन तीनों को मिला करके एक पेपर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर एक्स ग्रुप के सिलेबस की बात करें टेक्निकल ट्रेड की तो ये रहती है। दूसरा है वाई ग्रुप के अंदर एक होता है इंग्लिश मैन, इसकी कट ऑफ हर किसी को पार करनी है। दूसरा है रागा, जो आपको नाम सुना सुना लग रहा है, इसमें है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस।
एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। तो ये इसके सिलेबस है। इसके अंदर जो रागा में क्या क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। रागा के अंदर आता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो रीजनिंग में दोस्तों मतलब जो जितने भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आते हैं। इसमें ये होता है 30 नंबर का, ठीक है। 20 नंबर का इंग्लिश का होता है, 20 नंबर का इंग्लिश का होता है और 30 नंबर का ये रागा का होता है, ठीक है। तो 30 में से यूँ मानो कि आप 12 से लेकर के और 17 क्वेश्चन तक रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस के आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, जिसमें जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आ जाएगा जीके के अंदर आएगा आपको करंट अफेयर्स। दूसरा आएगा हिस्ट्री में से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा पूछा जाएगा जियोग्राफी में से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी डालता है, वर्ड हिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन डालता है। इसमें कंप्यूटर का मेन मैटर रहता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन डालता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन ये मानो कि 3 से 4 क्वेश्चन डालते हैं जो कि मेरिट वेरी करते हैं। क्या करते हैं? मेरिट वेरी करते हैं। ये बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं लोग, जनरल अवेयरनेस के बाकी क्वेश्चन करें, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन लोगों को आते नहीं हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 10 से 12 या 10 से 13 मान लो, तो ये क्वेश्चन मेरिट वेरी करते हैं। और इंग्लिश की जो कट ऑफ रहती है दोस्तों मिनिमम इसमें से 10 नंबर, 20 में से 10 नंबर अगर जो लेता है बंदा उसी को मतलब पास आउट किया जाता है। दोनों की कट ऑफ अलग अलग रहती है, रागा और इंग्लिश की दोनों की अलग अलग कट ऑफ रहती है। आपको नोटिफिकेशन में या फिर जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें आईडी होती है, आईडी के अंदर आपको बताएगा। तो रागा में जो 30 हैं उसमें से अगर आप 12 नंबर लेते हो और इंग्लिश में से आप 10 नंबर, इंग्लिश में अगर आप मान लो 10 नंबर लेते हो तो आपके 22 नंबर बनते हैं। तो 22 नंबर के बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश में अगर आप पास कर जाते हो 20 में से, इनकी 10 की ओवरेज 10 ले करके आप पास कर जाते हो, तो उसके बाद आपको रागा में से 20 नंबर लेते हो। रागा में से अगर 20 नंबर लेते हो तो आपके टोटल 30 नंबर होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर रागा में आपने 20 ले लिए और इंग्लिश में आपने 7 लिए, तो क्या आपके नंबर तो 27 आ जाएंगे। और मान लो कट ऑफ 25 की है, ठीक है, नंबर आपके 27 आएंगे, कट ऑफ आपकी 25 की है, फिर भी आप अगर इंग्लिश की कट ऑफ 10 की है तो आप पार नहीं कराएं, तो इसका मतलब कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इंग्लिश और रागा दोनों को आपको अलग अलग कट ऑफ पार करनी पड़ेगी। और इसके अगर एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन के बारे में स्टार्ट करने वाला हूँ। ज़्यादा रफड़ बसड़ जो अलग अलग यूट्यूब चैनलों पे बता रहे हैं उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट इंग्लिश के क्वेश्चन, पॉइंट टू पॉइंट इंग्लिश जैसे आते हैं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन और एक एक टॉपिक बताऊंगा कि इसमें से इतना क्वेश्चन आता है। जैसे कि उसमें प्रोनाउन है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, पैसेज हैं, इनके अगर एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कि इसमें से 3 आते हैं, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स में 4 क्वेश्चन आते हैं, एंटोनियम सिनोनिम है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊंगा। चिंता मत करें, आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर दें प्लीज़ यार, और कमेंट करके बताएं कि आपको सिलेबस पहले रागा का चाहिए या इंग्लिश का चाहिए। मैं इंग्लिश का स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों।